हिमालय की तराइयों में बसा था देवपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव छोटा था, लेकिन उसकी पहचान बहुत बड़ी थी। गांव की पहाड़ी पर स्थित काल भैरव का प्राचीन मंदिर। यह मंदिर कम से कम 500 साल पुराना माना जाता है, लेकिन मंदिर से ज्यादा रहस्य उसकी सीढ़ी का था। कुल 108 सीढ़ियां थी, न एक कम न ज्यादा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो इन सीढ़ियों को बिना भटके समझ गया, उसके जीवन का सत्य मिल जाएगा। पर सच ये था कि कोई भी आज तक 108 तक सीढ़ी गिन नहीं पाया। कोई 107 कहता, कोई 109 कहता, और कुछ तो दावा करते हैं कि सीढ़ियां गिनते गिनते अचानक भूल भी जाते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। एक लड़का था जिसका नाम था आरव, जो दिल्ली में पढ़ा लिखा इन तर्कों पर विश्वास नहीं करता था। आरव 15 साल बाद अपने गांव लौटा। उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी। शमशान से लौटते समय उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। बचपन में दादी कहा करती थी, आरव, इन सीढ़ियों में भगवान नहीं, राज बसता है, राज। आरव मुस्कुरा देता था। उसे अंधविश्वास से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, लेकिन उस दिन सीढ़ियों को देखते हुए उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। अगली सुबह आरव अकेला मंदिर चला गया, क्योंकि वो उस मंदिर की सीढ़ियों का राज जानना चाहता था। उसने तय किया, आज सच जानकर ही रहूंगा। वह सीढ़ियां गिनने लगा। 1, 2, 3। सीढ़ियां गिनता रहा, गिनता रहा। 54, 55, 56। करते करते वो और भी सीढ़ियां गिनता रहा। अचानक घंटी अपने आप बज उठी, और तभी आरव की आंख के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, वह मंदिर के नीचे खड़ा था। सीढ़ियों की शुरुआत में उसकी घड़ी देखी, 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसे याद था वह ऊपर कहाँ तक पहुंच नहीं पाया। मंदिर के पुजारी पंडित हरिदत्त सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, ये सीढ़ियां पत्थर की नहीं, समय की बनी है। आरव हंसा। पंडित जी, मैं विज्ञान का छात्र हूँ। पंडित जी ने बस इतना कहा, तो फिर 108 पूरी क्यों नहीं कर पाए? आरव के पास कोई उत्तर नहीं था। रात को आरव को दादी की पुरानी संदूकची मिली। उसमें एक डायरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मंदिर की सीढ़ियां बाहर नहीं, अंदर ले जाती हैं। जो अपने अतीत से भागता है, वही 108 तक नहीं पहुंच सकता। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार आरव सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर एक कदम पर रुककर अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। अचानक उसका बचपन, पिता की मृत्यु, दिल्ली भाग जाना, गांव से नाता तोड़ लेना, सीढ़ियां बदलने लगी। कुछ पर खून के धब्बे थे, कुछ पर फूल बिछे थे। जैसे ही वो 18वीं सीढ़ी पर चढ़ा, तो उसने खुद को अपने पिता के समान खड़ा पाया। पिता बोले, बेटा आरव, तू हम सबको छोड़कर भाग क्यों गया? आरव रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और तभी फिर नीचे था। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा शंकर दास से बात की। बाबा ने बताया, इस मंदिर ये जो पुराना मंदिर है ना, ये तब बना था जब गांव में भयंकर युद्ध हुआ था। 108 योद्धा मारे गए थे। उनकी आत्माएं इन सीढ़ी में बसती है। हर सीढ़ी का एक अधूरा सत्य है। आरव समझने लगा, यह मंदिर परीक्षा लेता है। तीसरी बार आरव नंगे पांव सीढ़ियों पर चढ़ा। ना कोई गिनती, ना कोई जिद, सिर्फ स्वीकार। हर सीढ़ी पर उसने एक डर छोड़ा, एक पछतावा छोड़ा, एक झूठ छोड़ा। जब वह अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, तो उसने गिना 108। ना कोई चक्कर, ना कोई अंधेरा। मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक दिया जल रहा था, और एक आवाज आई, राज बाहर नहीं, स्वीकार में है। आरव समझ गया, सीढ़ियां बदलती नहीं थी, वह बदल गया था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, आरव मंदिर की सीढ़ियां धो रहा था। उसने दिल्ली लौटने का विचार अब अपने मन से निकाल दिया था। अब वो मंदिर की देखभाल करता था, और जब कोई पूछता सीढ़ियों का राज क्या है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, जब तुम खुद से भागना छोड़ दोगे, तब 108 खुद पूरा हो जाएगा।
आज भी देवपुर का मंदिर वही है, सीढ़ियाँ भी वही हैं। कुछ लोग 107 कहते हैं, कुछ लोग 109 कहते हैं, लेकिन जो सही समय पर आता है वही जान पाता है। सीढ़ियाँ नहीं बदलती, बस इंसान का मन बदलता है। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।